अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनका सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो पहला सवाल जो है विनीत सर आपके लिए। विनीत सर, आपका स्ट्रगल सुनकर और देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मुंबई में अब एक्टर बनने आ पहुंचा हूं, लेकिन जब सब कुछ देकर भी कुछ हासिल नहीं होता तो घर लौटने का मन करता है, लेकिन घर बिना हारे लौटना चाहता हूं। प्लीज़ मेरी असमंजस को सुलझाइए। एक छोटी सी कहानी कहूँगा इस पे। आपने कभी देखा है किसी मजदूर को लोहे की मोटी रॉड काटते हुए हथौड़ा मारता है? देखा होगा। वो हो सकता है 99 टाइम्स उसने हथौड़ा मारा हो, वो रॉड कटी नहीं। और एक हथौड़ा कोई ऐसा होता है जो पड़ता है और वो कट जाती है, तो वो एक हथौड़े में नहीं कटा था। वो 99 बार पहले हो सकता है कि आप जब पलट के जाने की सोच रहे हों, आप वो 99 अटैक कर चुके थे, वो एक के पहले आप रह गए थे। तो बस ऐसा ख्याल मान के एक एक कदम चलते रहो। लेकिन ये उनके लिए है जो एक्चुअली एक्टर्स हैं, जो एक्चुअली राइटर्स हैं, जो एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं, जो एक्चुअली वो काम जो करना चाहते हैं वो चीज़ उनके अंदर है। ग्लैमर की वजह से आओगे तो कभी वो हथौड़ा नहीं आने वाला, ठीक है? हाँ, तो इसलिए दिस इज, मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा। जिनकी आर्ट को लेकर भूख हाँ, है। आपके अंदर अगर कुछ बात है और समहाउ आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आपके अंदर एक बात है, तो जो कहते हैं ना, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा। तो ये मान के चलो कि मौका अभी तक अगर नहीं मिला है तो उस 100 आने वाला जो आपका प्रयास है उससे एक पहले हो, ये सोच के रोज करते रहो। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, अगला सवाल अक्षय आपके लिए। अक्षय सर, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। ऐसी आंखों की दिन में कितनी बार नजर उतारनी पड़ती है? आपकी लाइफ में आंखों के लिए अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपने क्या सुना है? क्या भाई। क्या बोलूं इसके बारे में, मुझे तो शर्म आ रही है। हाय, शर्मा गया लड़का। ब्लश कर रहा हूँ। देखो, मैं आई डोंट लुक एट अ मिरर मच, तो मुझे नहीं दिखती आंखें, तो मुझे पता नहीं। बट और मैं अपना काम भी कम देखता हूँ, बिकॉज मैं पैटर्न सेट करना नहीं चाहता। मुझे लगता है अगर मैं अपना काम देखने लग जाऊँ, मैं बोलूँगा अरे मेरी स्माइल ऐसी अच्छी लग रही है, मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे, आई विल नॉट इम्प्रूव एज एन एक्टर। तो मैं अपना काम भी कम देखता हूँ, इन चीज़ों पे तवज्जो कम देता हूँ। लेकिन सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मुझे अपने बच्चे से मिला है। अच्छा, कि रिसेंटली वो 6 साल का है और वो मुझे देख ऐसे बस घूर रहा था, मेरा छोटा प्यारा सा बच्चा। सबको अपना बच्चा प्यारा लगता है, बट तो मुझे घूर रहा था एंड ही सेड पापा यू हैव ब्यूटीफुल आईज। ओह वाओ। तो नथिंग इज फेल्ट सो नाइस यार, दैट वन। लोगों ने कहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये वो लोग लाइक क्या कलर क्या आंखों की। एंड मैं आई नो पीपल रिकग्नाइज मी बिकॉज ऑफ माई आईज। शायद समटाइम्स से आप एक्टर हो ना, आपकी आंखें से मैं पहचान रहा हूँ, आपको देखा है कहीं। सो आई नो ये पहचान है मेरी ये। बट जब उसने अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा ना, तब जाकर दिल को छुआ ये बात। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। या सुपर हो भी नहीं सकता। और अगला सवाल सर आपके लिए। सुजी सर, आपने इंजीनियरिंग की, फिर द डिजिटल थीफ, और अब घुसपैठिया जैसी फिल्म बना रहे हो। ये आपकी फिल्म को लेकर स्टोरी है या कॉलेज की अधूरी चाहतें? Is it your training or is it things that you wanted to happen in life that happen? unfulfilled desire of your college days. Your engineering college life. Maybe you wanted to be a घुसपैठ in someone's life. See, basically, every creator, no, they'll pick up the stories from the life only. Either you be inspired by real incidents, or no, some base should be there. You can't be continuously 100% like taken from imaginary thing. You somewhere you get inspired by some incident, some novel, something, some newspaper or something. No? Just this particular story, no, it's not from the early stage. This is actually when you are growing as a filmmaker. See, all my films, no, that all genres, like I never repeated the same genre. Completely different genres. I try to achieve it. So I always feel that they should not be branded like oh, this director means this is the film. So my graph is not like that. So basically this particular film, after now I tried some commercial film, one love story, one engineering college students. I tried different. So one story
when I met one inspector who's doing this job, Okay. whose job is This is a that real to, story. he was working in his intelligence department as an inspector. His job is to just overhear the conversation. That is the time when I met him. I think I should make a film on this because it gives me a different layers of human mind. You know, when he is narrating some of the incidents, what he heard, I couldn't believe it. Oh, people behave like this. Oh, people talk over the phone like this. Some of the things you can't even imagine. So that's why you took this story, because there was something that even you can't imagine. So how will the people? So that's what That the is clickbait was. that is the reason. That's the clickbait. Nice.